I am Dr. Ankush Agrawal. I am an orthopedic surgeon and specializing joint replacement and arthroscopic surgeries. अभी जो कोविड-19 का पैंडमिक आया है एंड सेकेंड वेव आई है विच इज़ वर्स दैन द फर्स्ट वेव, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज़, वी आर सीइंग ह्यूज नंबर ऑफ केसेस पर डे. उसके चलते अलग अलग लोग अलग अलग तरह की मिथ्स चल रही है इन जनरल एंड कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, खाने में ये खाइए, खाने में ये खाइए. कुछ लोग का कहना है कि इतनी एक्सरसाइज करिए, कुछ लोग का कहना है कि ये सिम्टम्स आएंगे. इस तरह तरह की मिथ्स चलती रहती है. मैं आज आपको बताना चाहूँगा कोविड और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में. जॉइंट पेन्स एंड मसल पेन्स जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है कोविड का. कोविड में मसल एक्स बहुत ज़्यादा कॉमनली होती हैं. जॉइंट पेन्स जो है विच जॉइंट पेन्स पर से इज कोई सिम्टम नहीं है कोविड का. कोविड हर तरह के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, किडनीज़ को इन्वॉल्व करता है, बट कोविड कभी भी जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता है. तो जॉइंट पेन्स अगर आपको हो रहे हैं तो वो आपको कोई और कारण से हो रहे हैं, या मसल पेन या आपको जो पहले का आर्थराइटिस है वो एग्जैजरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मायल्जिया ड्यूरिंग कोविड. मायल्जिया या फिर मसल पेन या फिर मांसपेशी का दर्द, ये कोविड में बहुत कॉमनली हो रहा है. सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, फिर बुखार आता है, बुखार के साथ वीकनेस होती है और बॉडी एक चालू होता है. हम लोगों को वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि वो मसल पेन आपको अगर हो रहा है तो आपको कोविड है या आपको कुछ और कारण से मसल पेन हो रहा है. हमने देखा गया है आजकल की जो जैसे ही कुछ मसल पेन होता है सब एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर जिसे कहते हैं आम भाषा में पेन किलर्स ले लेते हैं. तो पेन किलर कई बार मसल पेन तो कम कर देता है बट कोविड के दूसरे सिम्टम्स को मास्क कर देता है, जिसके कारण जैसे बुखार अगर आ रहा हो तो बुखार मास्क हो जाएगा. आपने मसल पेन के लिए आपने पेन किलर ली और आपको बुखार आ रहा होगा तो बुखार कम हो जाएगा. तो आपको वो पेन किलर्स इमीडिएटली नहीं लेनी चाहिए. अगर हमने दूसरे सिम्टम्स को सप्रेस कर दिए कोविड के तो कई बार हम डायग्नोज नहीं कर पाते. तो मसल पेन जो कि बहुत कॉमन कारण है उसको हमको वो दैट इज़ पार्ट ऑफ कोविड हमको पता होना चाहिए और उसको हमको ट्रीट करना आना चाहिए. अगर हमारा कोविड के बाद अगर हम बाहर निकल जाएं तो उसके बाद अगर हमको ठीक करना हो तो फिर हम उसको कुछ समय के लिए हम लोग पेन किलर्स लें जिसके कारण हम उसको कम कर सकते हैं मायल्जिया को. डाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्या खाना चाहिए. जो प्रोटीन इंटेक है, प्रोटीन इंटेक अभी तक जो कहा जाता था कि वी शुड टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी. जैसा अगर मैं 60 किलो का हूँ तो 60 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए. बट जो नई रिसर्च आ रही है, नई रिसर्च का कहना है कि द प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी अराउंड 30 to 40 ग्राम्स पर डे इरिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट. अगर हम इसको एवोल्यूशन में जाएं, हम देखें कि क्यों ये है, तो ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट मेंट टू बी अ बॉडी बिल्डर. सो अगर एक पर्सन जो साल भर या जो ज़िंदगी भर 30 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स बॉडी वेट 30 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स प्रोटीन ले रहा है और एक जो 60 ग्राम्स ले रहा है 60 किलो का बंदा, तो द गाय विथ 30 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स प्रोटीन पर डे विल लिव लॉन्गर दैन अ गाय विथ 60 ग्राम्स प्रोटीन पर डे. तो हमारी मसल रिकवरी के लिए भी उतना ही सफिशिएंट है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे साइकिल्स चलती है दैट कैन कन्वर्ट थिंग्स इनटू दैट कैन अदर मेटाबॉलिक साइकिल्स चलती है विच इज़ 30 to 40 ग्राम्स इज़ क्वाइट इनफ. तो आपको उतना ही लेना चाहिए. आपको बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज से जो तरह के पाउडर्स आ रहे हैं बाहर, वो सब नहीं लेने चाहिए आज के दिन पर. शुगर इंटेक ड्यूरिंग कोविड शुड बी डिक्रीज्ड. शुगर इंटेक इन एनी फॉर्म. अब शुगर अलग अलग फॉर्म में हो सकती है. आप रॉ शुगर ले रहे हैं, सपोज़ ग्लूकोज ले रहे हैं, चाय में डालकर ले रहे हैं, मिठाई में ले रहे हैं, किसी खाने में डाल के ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल कम करनी चाहिए. साथ में फ्रक्टोज विच इज़ ऑल्सो मेजर फॉर्म ऑफ शुगर जो हमको फ्रूट्स से मिलती है, वो भी हमको कम करनी चाहिए. अगर हमको फ्रूट्स खाने हैं, काफ़ी खाने हैं, तो हम उसका शुगर निकाल दें. शुगर किस तरह से निकाल पाएंगे? अगर आप उसका जूस निकालो, जूस को अलग करो और सिर्फ आप सॉलिड जो क्रक्स बचता है, जो फाइबर बचता है, आप वो खाओ तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा. सो दीज आर ऑल थिंग्स विच यू शुड फॉलो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. एंड
होप वी कैन गेट ओवर इट। ये डिफ़िकल्ट टाइम है, बट ह्यूमन बीइंग्स एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, आई थिंक वी विल गेट ओवर इट। हम लोग इससे अच्छी तरह बाहर निकल के आएंगे। ह्यूमन डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन स्किल्स एंड ह्यूमन थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, हम इसको ओवर पावर आराम से कर पाएंगे। ये टफ़ टाइम है, इसको हम लोग घबराने की बात नहीं है। हम एक दूसरे की मदद करें और हम इससे आराम से बाहर निकल पाएंगे।